हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा पाक कलाम हमारे लिए दिया जाए। खुदावंद तेरा कलाम के अनुसार जीने के लिए, या हमारे स्थल में चलने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आसमानी वरदान हमको दिया जाए। खुदावंद तेरा राज्य का नागरिक होकर तेरे इच्छे के अनुसार खुदावंद हम सबको चलाइए प्रभु जी। हमारा कलीसिया का भाई बहन अलग अलग जगह पर है, खुदावंद उन सबको आशीर्वाद दे, कलाम के द्वारा उनको खुदावंद तगड़ा बना दे, उनका जीवन में निराशा दूर करे और खुदावंद शिफा मिले, उनका खजाना भरपूर रहे और खुदावंद तेरा आमद के लिए उसको उत्तेजना दे। थोड़ी देर खुदावंद तेरा कलाम के सामने बैठना है और खुदावंद कलाम बांट कर हमको दिया जाए। प्रार्थना कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। कलाम से एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 136 का पहला आयत पढ़ेंगे। लिखा गया है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसे जबूर में लिखा गया है, परमेश्वर ने जो किया है अपने लोगों के लिए उसका वर्णन है। मनुष्य परमेश्वर के लिए जो करता है उसके बारे में मनुष्य कहता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के लिए जो करता है उसके बारे में हम चुप रहना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो करता है उसका वर्णन करना चाहिए। मनुष्य परमेश्वर के लिए जो करता है, यीशु मसीह के सूली के पीछे खड़े होकर हम करना है। हम जो काम करता है यीशु मसीह के सूली के पीछे हमको दिखाई नहीं देना, यीशु को दिखाई देना। लेकिन इधर दाऊद राजा ने परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, उसके बारे में वर्णन करके ये कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसका करुणा सदा बना रहता है, सदा की है। 26 बार इसमें लिखा गया है परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा। परमेश्वर का करुणा बड़ा लंबा है, उसका कोई सीमा नहीं है, असीम करुणा है। हमारा योग्यता के अनुसार नहीं परमेश्वर का करुणा। परमेश्वर का करुणा हमारा योग्यता में भी, मनुष्य अयोग्य लोग हैं, मनुष्य का अयोग्यता में परमेश्वर का करुणा दिखाई देता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर में थोड़ा ही अंधकार नहीं होता है, परमेश्वर नूर है, परमेश्वर में अंधकार नहीं होता है। वो परमेश्वर अपना लोगों के लिए जो करता है उसके बारे में दाऊद राजा ने इधर घोषणा किया। इस्राएली लोग हैं, मिस्र से निकला है, मेनमिनी के लोगों के द्वारा वो छुटकारा पाया, लाल सागर के किनारे आ गया, लाल सागर के किनारे से दूसरा किनारे में पहुंच गया। बहुत बड़ा एक बादल है, बादल के नीचे
निर्गमन 15 अध्याय का पहला आयत में मूसा और इस्राएली जो लोग उससे छुटकारा पाया हुआ लोग हैं, वो सारे मिलकर परमेश्वर का सामने भजन खाया, गाना गाया, धन्यवाद का बलि चढ़ाया। बहुत बड़ा आराधना है। लाल सागर को पार कर दिया। अब ये मिस्र का कोई उनका पीछा नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने उनके लिए किया है और उसका 17 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर का इस्राएलियों के बारे में जो मनसा है, योजना है, वो योजना है ये कनान में प्रवेश होना वो नहीं है, यरूशलेम में प्रवेश होना है। 17 आयत में बताया गया है, तू उन्हें पहुंचा कर अपना नीचा फागु पर और बिठाया, बसाया। वो जगह परमेश्वर का पवित्र नगरी है, पवित्र स्थान है। परमेश्वर का मनसा यही था, इस्राएली लोगों को पवित्र जगह पर पहुंचाना, अपने स्थानों पर पहुंचाना। यह परमेश्वर इस्राएलियों के बारे में सोचा, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। 3 अध्याय का 8 आयत में बताया गया, परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश में वहां पराया लोग रहता है, अन्य जाति का लोग रहता है, परमेश्वर को जो जानने वाला नहीं है, उनका इलाका इनको देना है। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया। अब्राहम का दिनों में परमेश्वर ने वायदा किया है। अब्राहम को इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, वो देश अब्राहम का संतानों को देने के लिए। अभी इतने से काम नहीं चलेगा, यरूशलेम पाना है, यरूशलेम मिलना है। परमेश्वर का नीचा भाग वाला पहाड़ पर और बस उनको बिठाना है, यही परमेश्वर का इच्छा था। लेकिन इस्राएली लोग उस जगह पर पूरी रीति में रहने नहीं पाया। यहोशू का पुस्तक 10 अध्याय का 5वां आयत में बताया गया, यहोशू ने बड़े योद्धा होकर परमेश्वर का करुणे से 5 राजा लोगों को हराया, यरूशलेम का राजा को भी मार दिया। लेकिन लिखा गया है, न्यायों का पुस्तक है 1 अध्याय का 21 आयत में, यरूशलेम में यबूसी लोग हैं और उनको रहने दिया। बेन्यामीन लोग हैं, बेन्यामीन लोग हैं, यरूशलेम में रहने वाला यबूसियों को वहां से निकाला नहीं, वो उनके साथ रहा, अशांति हो गया। उनका रिवाज ये लोग अपनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर जो चाहा
बादलों के नीचे आराधना के बीच में, गाने के बीच में, लाल सागर पार होने के बाद वो काम पूरा नहीं हुआ। यरूशलेम पाना है। अभी यरूशलेम में रहता है पराया लोग है, यबूसी लोग है, उधर का आदिवासी लोग है। परमेश्वर चाहा मेनमिने का लोग उसे दोया हुआ लोग है, छुटकारा पाया हुआ लोग है। यरूशलेम में रहे, सियोन में रहे। अभी सियोन में रहता है और यरूशलेम में रहता है यबूसी राजा लोग है, यबूसी प्रधान लोग है, यबूसी अधिकारी लोग है। परमेश्वर ये नहीं चाहा। तभी इब्रानियों का खाते में बताया गया है, इब्रानी 4 अध्याय का 8वां आयत में, यहोशू उन लोगों को और विश्राम में प्रवेश नहीं कराया। ऐसा यहोशू ने यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को विश्राम दिया तो दोबारा एक दिन के बारे में कहने का जरूरत नहीं होना था। यहोशू इस्राएली लोगों का विश्राम नहीं दिया। यरूशलेम जब तक नहीं पाएगा तब तक विश्राम नहीं होता। धरती में एक यरूशलेम है, आसमान में एक यरूशलेम है। धरती में एक सियोन है, आसमान में एक सियोन है। आसमान में जो सियोन है पवित्र लोगों का है, आराधना का है। वहां पाप का लोग नहीं है, वहां अपराधी नहीं है। लेकिन धरती में जो सियोन है वहां पापी लोग हैं। मेनमिने का लोग उससे जो छुटकारा नहीं पाया वो उधर का अधिकारी है, तब वो मिलता नहीं। स्वर्ग का सियोन असली है, धरती का सियोन प्रतिरूप है। तब प्रतिरूप में जो सियोन है, प्रतिरूप में जो यरूशलेम है, उसमें खराबी है और दोनों मिलता नहीं। स्वर्ग का सियोन के साथ ये मिलता नहीं। इनके बीच में जो बेन्यामीन रहता है और लोग उससे छुटकारा पाया हुआ लोग है, लेकिन यबूसी छुटकारा नहीं पाया। यबूसी पराया देवी देवताओं का आराधना करता है। न्यायी 1 अध्याय का 21 आयत। यबूसी वहां से निकलना है। न्यायी लोगों का समय आ गया। अनेक न्यायी लोग हैं, इस्राएल को आजादी दे दिया, विरोधियों को हराया। न्यायियों का दिनों में यरूशलेम यबूसियों के हाथ में है। शाऊल राजा के दिनों में यरूशलेम यबूसियों का हाथ में है। दाऊद ने फैसला किया, परमेश्वर का आसमानी यरूशलेम का वो शक्ल में ये यरूशलेम को, ये सियोन को बदलना है। सारे पराया देवी देवताओं को, उसका आराधना करने वालों को वहां से निकालना है। तब दाऊद राजा जवानी में है,
दूसरा शामुएल 5वां अध्याय का 7वां आयत में उधर का लोग इनका बेइज्जती किया, लेकिन 7वां आयत में बताया गया यरूशलेम सियोन ये नौजवान राजा कब्जा कर दिया और सबको निकाल दिया। यह दाऊद का नगरी बन गया। यह दाऊद का नगरी है। दाऊद का नगरी स्वर्ग का परमेश्वर का नगरी बन गया। तब परमेश्वर को अच्छा लगा। कलाम के अंदर बताया गया जबूर 132 का 13 और 14 आयत में परमेश्वर ने यहोवा ने सियोन को अपनाया, उसको निवास स्थान बनाना चाहा और युगानुयुग के लिए परमेश्वर यहोवा का आराम का स्थान बन गया। जब दाऊद राजा यरूशलेम को कब्जा कर दिया, सियोन को अपना नगरी बनाया, यरूशलेम परमेश्वर का बन गया, तब परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने सियोन को अपनाया। यहोवा परमेश्वर ने सियोन को अपनाया। लिखा गया है 14 आयत में युगान युग के लिए मेरा विश्राम इधर ही होगा। परमेश्वर का विश्राम स्थान बन गया। यहोशू ने कहा और जीत पाया, लेकिन विरोधी उसके अंदर रहने दिया। न्याय पहले का 21 आयत में बताया गया बेन्यामीन लोगों के साथ यबूसी रहता है। बेन्यामीन लोग हैं, मेनमिने से छुटकारा पाया हुआ लोग हैं। यबूसी लोग हैं, छुटकारे के बारे में उनको पता नहीं। दोनों मिलकर रहता है, दोनों एक साथ मिलकर रहता है। यह परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं लगा। ये कलकदा ही नहीं देश में। बेशक यहोशू यरूशलेम का राजा को मार दिया, लेकिन फिर भी लोग वहां रहता है। अलगदाई नहीं, शुद्धदाई नहीं। नौजवान दाऊद राजा परमेश्वर का सहारा पाकर सियोन के ऊपर चढ़ाई किया, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया, सारे प्रांतों को अपने मुट्ठी के अंदर लाया। बोला ये इलाका मेरा है। दाऊद का नगरी कहलाया गया। ये दाऊद का नगरी है, ये दाऊद का नगरी है। दाऊद का नगरी परमेश्वर का नगरी है, परमेश्वर का है। तो परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया। वहां है परमेश्वर का मंदिर, वहां है परमेश्वर का आराधनालय। वहां दाऊद ने एक फैसला किया, आराधना थोड़ा बदलना है। दाऊद के दिनों में दाऊद के द्वारा आराधना बदल गया। एक आराधना है गिबेयोन में है, वो तंबू का आराधना है, मूसा नबी ने बनाया। एक आराधना है सियोन में। दाऊद ने जो इलाके को अपना इलाका बना दिया, जीत पाया,
अशुद्धता ही निकाल दिया। उधर तंबू और उधर संदूक के लिए परमेश्वर का दास दाऊद ने तैयारी किया, तंबू बनाया। पहला इतिहास 15 अध्याय का पहला आयत में बड़ा तैयारी हो गया, विशाल तैयारी हो गया। 16 अध्याय का पहला आयत लिखा गया है, संदूक उसके अंदर रख दिया, संदूक उसके अंदर रख दिया। अभी संदूक है, मिला वाला तंबू के अंदर नहीं। मिला वाला तंबू संदूक के बिना गिबीवन में है, वहां आराधना है। लेकिन उसके आदि पवित्र स्थान में जो संदूक होता था, वो संदूक वहां से दाऊद ने जो तैयार किया हुआ तंबू के अंदर लाया। तब तंबू के अंदर लेकर आया। 7 आयत में लिखा गया है, उस दिन गाना गाया 105 41 आयत में गाना गाया 136। और उसमें गाने में और बार बार ये शब्द पाई जाती है, यहोवा का करुणा, यहोवा का करुणा। उसको ब्रेक नहीं होता, उसको अंत नहीं होता, वो बना रहता है। यहोवा का करुणा और हमेशा बना रहता है। संदूक के सामने संदूक यीशु मसीह का महिमा का, जलाल का और धरती और आसमान का सारे अधिकार का एक सबसे बड़ा अनुग्रह को दिखाता है। धरती आसमान समस्त दुनिया का परमाधिकारी होकर विराजमान हो रहे। उसके सामने अभी हम जो यीशु के पास आया है, वो यीशु धरती का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है, सारे तारागण का अधिकारी है, हर एक पदार्थों के अधिकारी है। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने ये अपने चेले लोगों से कहा, धरती और आकाश का सारे अधिकार, स्वर्ग का सारे अधिकार मेरे पास है। परमेश्वर के पुत्र के पास है सारे अधिकार, हम उसका आराधना करता है। तब पत्रियों में ऐसा लिखा गया है, पत्रियों का पहला अध्याय में बार बार ऐसा शब्द दिया गया है, अनुग्रह शांति मिलती रहे। पत्री के आखिरी में ऐसा लिखा है, अनुग्रह होती रहे। 2 शब्द दिया गया है, अनुग्रह मिलता रहे, अनुग्रह होते रहे। आखिरी जो अनुग्रह है उसको ब्रेक नहीं होता है। संदूक के सामने जो अनुग्रह है उसको कोई ब्रेक नहीं है। तब गाना गाया, ऐसा गाना गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसका करुणा सदा की है। कोई ब्रेक नहीं होता है। संदूक के सामने आया, संदूक के सामने ब्रेक नहीं है। मिला वाला तंबू के अंदर है, जो सामान पड़ा है यीशु का है, दृष्टांत में होता है। वेदी
कालवरी में मरा हुआ यीशु कौदी प्रभु आत्मा है। दीवट यीशु दुनिया का नूर है। मेष यीशु जीवन का रोटी है। संदूक संदूक अनुग्रह देने वाला सर्वाधिकारी सबके ऊपर विराजमान उसे अनुग्रह। उस संदूक के सामने दाऊद राजा ने गाना गाया। गाना गाने के लिए ठहराया लोगों को। आसाफ, हेमान, एदान एक ही परिवार का है। हेमान शमूएल का पोता है। शमूएल का बेटा जोएल का बेटा है। केगात परिवार का है। आसाफ शिमोन का परिवार का है। एदान मेरारी परिवार का है। तब 3 परिवार का लोग हैं। एक बाप का है, लेवी का बेटा है। गर्शोन, हेगात, मेरारी ये 3 बच्चे लोग हैं। इनका पोता लोग हैं। गाना गाने के लिए तैयार हो गया। उनका गाने में मिठास है। उनके गाने के अंदर जीवन है। उनके गाने के अंदर आसमानी बरकत है। उनके गाने के अंदर परमेश्वर का हजूरी है। दिन रात गाना गाने के लिए उनको खड़ा कर दिया। तब दाऊद राजा ने बोला है ये गाना गाना है, ये गाना गाना है। उनका दया का वर्णन करना है, क्योंकि ये संदूक है। संदूक के सामने उसके अलावा अब क्या कर सकता है? संदूक के सामने प्रचार नहीं चाहिए। संदूक के सामने आसमानी आराधना का शक्ल लेकर आना चाहिए। संदूक के सामने महत्वपूर्ण एक आराधना है। वह आराधना यही होता है, तेरे करुणा होती रहे, तेरा दया होती रहे। परमेश्वर का दया मागा सागर जैसा है। परमेश्वर का दया का कोई कोमा नहीं होता। परमेश्वर का दया 2-3 साल के लिए नहीं होता। परमेश्वर का दया ये संदूक के सामने वर्णन किया। तब संदूक के सामने संदूक के बारे में लिखा गया है। निर्गमन 25 अध्याय का 22 आयत में संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन होता है, अनुग्रह का ढक्कन होता है, महिमा का ढक्कन होता है, और उसके दोनों साइड में केरुबीन होती है। इसके बीच से परमेश्वर बातें करता है। मनुष्य उसको देखना मना है, छूना मना है। बहुत महत्वपूर्ण है यह संदूक, बड़ा महत्वपूर्ण है यह संदूक। परमेश्वर इस्राएलियों से जब बात करना हो, बात करने के लिए संदूक चाहिए। संदूक के सामने प्रचार नहीं चलेगा, आराधना होता है। दाऊद राजा ने संदूक के लिए एक जगह तैयार करके वहां आराधना चालू कर दिया। दिन और रात कोई ब्रेक नहीं होता। दिन और रात आराधना है संदूक के सामने।
कोई प्रचार नहीं होता है, आराधना। परमेश्वर उनसे बातें करता है, परमेश्वर का दया उनको मिलता है, परमेश्वर का विश्राम धरती में सिय्योन के चोटी पर तैयार किया हुआ शामियाने के अंदर दाऊद राजा के दिनों में आ गया। महान परमेश्वर है, दाऊद के लिए बहुत बड़ा काम किया। दाऊद के लिए जो काम किया सबके लिए, सारे यहूदियों के लिए हो गया, सारे यहूदियों के लिए। परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। तब संदूक के सामने ये गाना दाऊद ने गाया। दाऊद ने उसके लिए अपने लोगों को ठहराया। आसा, हेमान, एदन, ये लोग आराधना में शामिल है। परमेश्वर आराधना, परमेश्वर का आराधना, उनको बोलने का यही है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर का दया बहुत लंबा है, सनातन तक बहती रहती है, समय को पार करेगा, मृत्यु को पार करेगा और अनंतदाय तक बहती रहती है। परमेश्वर का दया, इतना बड़ा दया दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा दया है, बहुत ज्यादा दया है। परमेश्वर का दया कितना महान है, कितना महान है। तब इधर ये गाना अलग अलग जगह पर अलग अलग जरूरत के लिए गाया है। अब ये आयत पढ़िए, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय का 11 आयत से पढ़िए। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय का 11 आयत से। याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थिति थे उन सब ने अपने अपने को पृथक किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। नीचे और जितने लेवियों गायक थे वह सबके सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत अर्थात होमन और जैतून सेना के वस्त्र पहने हुए